रसूल अल्लाह मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई खुशबू खरीद सकूं। मेरे नबी ने फरमाया जा कोई शीशी लेके आ। अब वो शीशी लाते हैं, मेरे नबी ने दाएं बाजू से पसीने के कतरात निचोड़ कर शीशी में डाले, फिर बाएं बाजू के कतरात निचोड़ कर शीशी में डाले। अब जब वो सरकार के पसीने को लेके जा रहे हैं, आला हज़रत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह पे चल दिए हैं ऊंचे बता दिए हैं, वो जिधर से मुस्तफा का पसीना लेके जा रहे हैं, वो गलियां भी रसूलुल्लाह के पसीने की खुशबू से महक रही है। थोड़ा एक दे दे। अब जरा जो फरमाई गए घर में अपनी बेटी को खुशबू लगाई। जब खुशबू लगाते हैं लोग आ गए, उन्होंने कहा तू तो बड़ा गरीब था, ये बता इतनी महंगी खुशबू कहां से लाया? आगे से जवाब देते हैं लोगों मैं कोई खुशबू खरीद के नहीं लाया, मैं तो रसूलुल्लाह का पसीना मुबारक लेके आया हूँ। अरे खुदा की कसम दुनिया की सारी खुशबुएं एक तरफ, मेरे रसूल का पसीना एक तरफ। तो सहाबा की चाबियां मुस्तफा की खुशबू से सजती थी, वो हुजूर के पसीने की खुशबू से सजती थी। और आज हाफिज साहब की शादी हुजूर के जिक्र की खुशबू से सज रही है। सज गए सरकार की महफिल को सजाने वाले, मेरे आका का मिलाद, जरा मिल के बोलिए, मेरे आका का मिलाद, मेरे आका का जिक्र मनाने वाले। आज इस मादी दौर के अंदर जब दुनिया वाले गम के मोर्चे पे अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हैं, लेकिन जब खुशी का मौका आता है अल्लाह रसूल को भुला दिया जाता है। शादी के मौके पे कोई हिंदुओं की रस्में अदा कर रहा है, कोई ईसाइयों की रस्में अदा कर रहा है। मैं इनको इनके घर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इन्होंने खुशी के मौके पे भी अपने नबी को राजी करने का प्रोग्राम बनाया। मोहम्मद बिन मोहम्मद अल मवाहिब शाज़िली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने एक दफा महफ़िल मिलाद हुआ, महफ़िल जिक्र हुई, महफ़िल मिलाद हुई, उसमें आपने एक शेर पढ़ा मुहम्मदुन बशरुन ला बशर बल हुवा याक़ूतुन बैनल हजर। और इसका माना ये है मोहम्मद बशर हैं लेकिन आम बशर नहीं, वो बेमिसाल बशर हैं, बल्कि वो ऐसे हैं जैसे पत्थरों में याकूत होता है। जब आपको जोश आता है लोगों से कहते हैं आप भी मेरे साथ मिलके पढ़ो मुहम्मदुन बशरुन ला बशर बल हुवा याकूतुन बैनल हजर। रात को सोते हैं आंख लगती है, मेरे आका का दीदार नसीब हो जाता है। आका फरमाते हैं वो लोगों से मेरी नात बढ़ाने वाले, ये शेर बढ़ाने वाले, अल्लाह ने तुम्हें भी बख्श लिया और जितनों ने मिलके तेरे साथ मेरी नात पढ़ी है अल्लाह ने सबको बख्श दिया। यार सज गए सरकार की महफिल को सजाने वाले, मेरे आका का मिलाद मनाने वाले। हज़रात जरा तवज्जो, बड़ी मोहब्बत से मेरी कोशिश होती है, मैं तकरीबन 17 साल से आपकी बारगाह में आ रहा हूँ, हाजिर हो रहा हूँ। और ये वो वाहिद गाँव है जिसमें रमजान शरीफ के महीने में फजर की नमाज के बाद 4.5 घंटे मैंने खिताब किया था। आपसे मोहब्बत है, ये रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हुआ, तीसरी हाजिरी आपके पास, और मेरी तमन्ना होती है कि जब भी आपके पास आऊं तो आपको कोई नया मौजू, नए उन्वान, नई बातें आपके सामने अर्ज करूं। हजरात गिरामी कदर, बड़ी तवज्जो से मैं तमीज़ बांध रहा हूं, फिर बात आगे चलाते हैं। हजरात गिरामी कदर याद रखना, दुनिया में 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं मुफरदात, एक होते हैं मुरक्कबात। जो मुफरदात होते हैं ये कभी भी मकसूद नहीं होते, जो मकसूद होते हैं वो मुरक्कबात होते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, आपने ये जनाजा का बनाया, ये है मुरक्कब, लेकिन इसके लिए आपको मुफरदात इकट्ठे करने पड़े। आपने सीमेंट भी इकट्ठा किया, आपने सरिया भी इकट्ठा किया, ईंटें भी लाए, ये सब कुछ लाए। मकसूद आपका ईंटें नहीं, मकसूद आपका हज़रात गिरामी के अंदर सरिया नहीं,
नहीं, मकसूद आपका बजरी नहीं, मकसूद आपका था जनाजा गाह बनाना। तो जो मुफरदात हैं वो मकसूद नहीं होते, मकसूद मुरक्कबात होते हैं। अब जरा तवज्जो से बात हमारी सुनिएगा, हजरत गिरामी कदर मकसूद मुरक्कब होते हैं जिनसे वो चीज बनती है। आप सालन बनाते हैं, आप उसमें सब्जी लाते हैं, आप उसमें गोश्त लाते हैं, नमक लाते हैं, आप उसमें मिर्च लाते हैं। मकसूद आपका मिर्च नहीं है, मकसूद आपका क्या है, मकसूद आपका हांडी बनाना है, मकसूद आपका सालन बनाना है। कुछ मुफरदात बनाए हैं, जो मुफरदात हैं वो मकसूद नहीं है, जो मकसूद हैं वो मुरक्कबात है। अभी से मेरी बात को सुनिएगा। अब हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ने मलाइका को बनाया, मलाइका बल्कि मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, अल्लाह ने कायनात में जो कुछ बनाया, नबातात बनाए, जमादात बनाए, उन सब मकसूद इंसान को बनाया। फरमाया रब्बे कायनात ने खुद फरमाया कि इंसान के लिए है मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, नबातात भी इंसान के लिए बनाए, जमादात भी इंसान के लिए बनाए, जमीन की हर शय इंसान के लिए बनाई, आसमान की हर शय इंसान के लिए बनाई। पता चला ना नबातात मकसूद, ना जमादात मकसूद, ना मलाइका मकसूद है तो हज़रत इंसान। अभी जरा तवज्जो फरमाइए, अभी मैं तमीज बांध रहा हूँ। जब इसका एंड होगा ना, मैंने नहीं आपसे कहना, अल्लामा अदनान साहब ने नहीं कहना सुभान अल्लाह कहो, हर बंदे के दिल से निकलेगा सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, मलाइका मकसूद नहीं, नबातात मकसूद नहीं, जमादात मकसूद नहीं, सखर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द, ये सारी चीजें तो अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई हैं। तो अब मकसूद बना इंसान। इंसान की तीन किस्में हैं, एक है काफिर, एक है मोमिन और एक है नबी। एक है काफिर, एक है मोमिन, एक है नबी। जो काफिर है वो मकसूद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज जिसके लिए बनी अगर वो मकसद हासिल ना हो वो बेकार होती है। कलम है, कलम मेरे पास, ये कलम हम लिखते हैं। अब इस कलम की ये आगे इसका सिक्का निब टूट जाए, ये लिखने के काबिल नहीं, हम उठा के फेंक देंगे। तो अब जो चीज जिस मकसद के लिए बनी है उसमें इस्तेमाल ना हो तो वो बेकार होती है। आपने हंडिया बनाई है खाने के लिए, हंडिया जल जाए, अब वो खाने के काबिल नहीं, उठा के बाहर फेंक दोगे। अब अल्लाह ने इंसान को बनाया है अपनी इबादत के लिए, तो जब काफिर रब को छोड़कर बुतों के आगे झुका तो अब अल्लाह ने कहा उलाइका कल अनामे बल हुम अदल, ये तो हैवान से भी बदतर हो गया है। अब काफिर निकल गया, पीछे कितने रह गए? दो। एक रह गया मोमिन, एक रह गया नबी। जरा तवज्जो से सुनना, मोमिन मकसूद नहीं। क्यों? मोमिन का अपना मुस्तकिल वजूद नहीं। मोमिन कब बनता है? जब नबी की गुलामी में आते। मैं आप उलमा सब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, एक बंदे से जाकर कहो ना अल्लाह को एक मानते हो? वो कहे अल्लाह को एक मानते हो। भाई कैसे मानते हो? वो बंदा कहे ये मेरी ताकीद है, मैं मोहम्मद मुस्तफा के बताने से नहीं मानता, मेरी अपनी ताकीद है। वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन होने के लिए जरूरी है वो कहे अल्लाह को एक मानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफा की जुबान से सुन के मानता। अब तवज्जो, तो मोमिन का अपना मुस्तकिल वजूद नहीं। मोमिन नबी के ताबे होता है। अब पता चला काफिर भी मकसूद नहीं, मोमिन भी मकसूद नहीं। अब मकसूद रह गया सिर्फ एक अल्लाह के नबी। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत आदम अगर मकसूद होते अल्लाह नबूवत का दरवाजा बंद कर देता, क्योंकि जब मकसूद हासिल हो जाए तो उसके बाद किसी और को भेजा जाता।
मैं बात समझा? आपने बनानी थी कोठी, आपने पूरी कोठी बना ली, सरिया इकट्ठा किया, सीमेंट इकट्ठा किया, आपने उसके लिए बजरी इकट्ठी की। जब कोठी मुकम्मल हो गई, आपने पत्थर लगवा लिया, आपने पेंट कर दिया। अब न सीमेंट की जरूरत है, ना आपको किसी और चीज की जरूरत है, क्योंकि मकसूद हासिल हो चुका है। तो अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत मकसूद होती, अल्लाह हजरत नूह को नबी न बनाता। अगर हजरत नूह मकसूद होते, अल्लाह हजरत इब्राहिम को न भेजता। अल्लाह भेजता रहा, भेजता रहा, भेजता रहा। तवज्जो करना, पता चला ना आदम की नबूवत मकसूद है, ना इब्राहिम की नबूवत मकसूद है, हजरत मूसा की नबूवत भी मकसूद है, कायनात नहीं है। हजरत ईसा की नबूवत भी मकसूद है, कायनात नहीं है। जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह को आमिना का लाल आता है, अल्लाह कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाया मुस्तफा तू आ गया है। अब क़यामत तक ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा। अब रिसालत भी तेरी है, नबूवत भी तेरी है, ये उम्मत भी तेरी है। तो मानना पड़ेगा इस सारी कायनात का मकसूद साथे मोहम्मद मुस्तफा है। अब आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में, मैं थोड़ा सा आसान करूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बादहुम दरजात। फरमाया ये मेरे रसूल हैं ना, बास को बात पे फजीलत अता फरमाई, इनमें से वो भी है जो अल्लाह ने सबसे बुलंद कर दिया। मैं इतना जुमला बोलूंगा, अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई कमाल अता किया, किसी को चूतो नवाल अता किया, किसी को हुस्न अता किया, किसी को जाहो जलाल अता किया, किसी को रब्बे कायनात ने कुछ अता किया, किसी को कोई अता किया। जब बारी मेरे और आपके आका की आती है, रब ने सारे कमालात मेरे नबी की जात में जमा फरमा दिए। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंचे खूबा हमादारन तू तनादारी। अब मैं इस पे बोलने से पहले आपको एक बड़ी आम बात बताऊं। हम जिंदा रहने के लिए 4 चीजों के मोहताज। कितनी चीजों? आग, पानी, मिट्टी और हवा। हमारा वजूद है मट्टी से बना है, मट्टी में जाना है, जो है ना, खाक से बने, खाक में जाना है, हम है खाकी। मट्टी भी हमारे वजूद के लिए लाज़िम मलज़ूम। जरा तवज्जो फरमाइएगा। इसके बाद आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये हमारे वजूद के लिए जरूरी है। खाना ये भी जरूरी है, पीना ये भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए रूह का होना भी जरूरी है। तवज्जो करना, मेरे आका ना के मोहताज हैं, ना खाने के मोहताज हैं, ना पीने के मोहताज हैं, ना रूह के मोहताज हैं। अब मैं एक आज हम लोग रात को खाना खाते हैं, हम खाना खा के सोए, पेट भर के सोते हैं, उठते हैं, हमारा मैदा खाने को हजम कर देता है। हम सुबह उठते हैं तो भूख लगी होती है, पेट खाली होता है, उठ के नाश्ता करते हो ना। रात को करते हो डिनर और सुबह करते हो ब्रेकफास्ट, रात को खाना और सुबह नाश्ता। अगर मैं अरबी में कहूँ रात को अशा, सुबह फतूर। अब जरा तवज्जो करना, हम रात को सोते हैं, पेट भर के सोते हैं, उठते हैं, हमारा पेट खाली होता है। सासा फरमाते हैं आका रात सोते थे, भूखे सोते थे, उठते थे, रसूलुल्लाह का पेट भरा हुआ था। आइए जरा कैसे सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं? फरमाया अभी तो मैं रात अपने रब के यहाँ गुजारता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। अब यहाँ हुजूर खाते क्या?
पीते क्या है? आप कहेंगे भाई दुनिया का खाना तो नहीं खाते, तो जन्नती खाना अल्लाह के यहाँ खाते होंगे। भाई बंदा याद रखो, बंदा दुनिया का खाना खाए तो रोजा टूट जाता है, जन्नती खाना खाए तो बंदा का रोजा टूट जाता है। जब मनो सलवा आता था बनी इसराइल पे, वो रोजे की हालत में नहीं खा सकते थे, तो अब हुजूर अल्लाह के यहाँ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जरा जुमला सुना। वो खाते हैं मोहब्बत इलाही का नवाला खाते हैं, वो पीते हैं तो मारिफत इलाही का जाम पीते हैं। लेकिन बात बड़ी फरमाया अभी तो इंदा रब्बी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी। मैं रात के दर गुजारता हूँ अपने रब के पास, रात के दर गुजारता हूँ अपने, मिल के एक दफा बोलिए, हाँ गुजारता हूँ अपने रब। मेरा नबी की रात क्या होती है? कभी हुजूर की रात सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास, जब तक हजरत खदीजा जिंदा रही मेरे नबी ने दूसरा कोई निकाह किया नहीं। आपको सिर्फ एक जुमला मैं बोलना चाहता हूँ, ये सैयदा खदीजा कौन है? आज हमारे यहाँ औरतों की शादी होती है, सामान मेके से लेकर आती हैं, कोई ससुराल से मिलता है, औरत से पूछो ये सामान किसका है? जो मेके से लाके आती है कहती है ये मेरा है, ये बेड मेरा, ये सोफा मेरा। लेकिन जो ससुराल से मिलता है उसके बारे में पूछो ये किसका है? ये नहीं कहती मेरे खामन का है, कहती है ये सामान हमारा है। अब जरा सोचो करना, जो मेके से मिले ये मेरा है, जो ससुराल से मिले ये हमारा है। लेकिन जब हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा का मेरे आका से निकाह होता है, अपनी जायदाद अपना सामान नबी के वहां पे रखे कहती है कमली वाले अब मेरा कुछ नहीं है, अब तेरा है, बस तेरा है। और ये वो सैयदा खदीजा है, जिब्रील आते हैं कहते हुजूर आपकी खदीजा के नाम मैं रब का सलाम लेके आया। तो हुजूर की रात हज़रत खदीजा के बाद विसाल हुआ, कभी हज़रत आयशा सिद्दीका के पास। अभी ब्रादर मदनान साहब ने सैयदा फातिमा ज़हरा की बात की है, हम आले सुन्नत है ना, हम खुदा की कसम सैयदा के जहाँ कदम लगे हैं उस खाक को भी सुरमा समझते हैं, जहाँ हज़रत आयशा के कदम लगे हैं हम उस खाक को भी सुरमा समझते हैं, चेहरे का वाज़ा समझते हैं। आज मैं सबक पढ़ा रहा था शरा कायदे नस्वी का, उसमें यही बात आई कि हजरत आयशा अफजल हैं या हजरत फातिमा अफजल हैं। हजरत ग्रामी कदर अल्लामा ताज़ानी ने फरमाया दोनों ही अफजल हैं। मैंने अपने तालिब इल्मों से एक जुमला बोला, वो आपको अगर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जरा मैं आपको बताऊं अल्लाह कौन है, अफजल कौन है? कहते हुजूर उस्ताद जी बताएं। मैंने कहा सुनो, अगर हो निस्बत बेटी की, समझो है ना जरा, निस्बत हो बेटी की तो हजरत सैयदा फातिमा बेटी है मोहम्मद मुस्तफा की, और हजरत आयशा बेटी है सिद्दीक़ अकबर की। इस निस्बत से हजरत फातिमा अल्लाह है। अब जरा अगला जुमला सुनना, मैंने कहा अगर हो निस्बत बीवी की तो सैयदा फातिमा ज़ौजा है मौला अली की, और हजरत आयशा ज़ौजा है मोहम्मद मुस्तफा की। इस निस्बत से हजरत आयशा का मकाम अल्लाह। अब सुनियो जरा एक दफा गज के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो फरमाइए, मैं अर्ज़ कर रहा था हुजूर की रात कभी हज़रत खदीजा कुबरा के बाद, कभी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बाद, कभी हज़रत हफ्सा के बाद, कभी हज़रत सौदा के बाद, कभी उम्मे हबीबा के बाद, कभी हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के बाद, कभी ज़ैनब बिन्त ज़ियाद के बाद, कभी उम्मे सलमा के बाद, कभी मैमुना के बाद, कभी हज़रत सफिया के बाद, कभी रसूलुल्लाह की रात हज़रत मारिया के बाद। अब हुजूर कहते हैं मैं रात रब के यहाँ गुजारता हूँ, जब नबी की रात किसी न किसी ज़ौजा के पास होती है। मैं सोच में पड़ गया, उलमा कहते हैं सुनिए, नबी का जिस्म अज़वाजे मुताहरात के बाद, नबी की रूह खुदा के बाद, आज नबी का जिस्म गुंबदे खज़रा में, नबी की रूह यहाँ भी वहाँ भी। हाय हाय हाय। तो मैंने आपको कहा रवायती बातें मैं सुनाने का आदी नहीं, तो मैंने अर्ज़ किया मेरा नबी न खाने का मोहताज न पीने का मोहताज,
अगली बात सुनो, जिंदा रहने के लिए सोना भी जरूरी है। एक बंदे को भूखा रखो, एक बंदे को सोने ना दो। डॉक्टर कहते हैं जिसको सोने नहीं दोगे वो बंदा जल्दी मर जाएगा, वो भूख वाला बाद में मरेगा। तो जो है ना, जरा आओ जरा मैं मुस्तफा की बारगाह में लेके चलूं। आज हम ना सोए मर जाए। मुस्तफा का शान हुजूर क्या है, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है नमाज पढ़ी, सो गए, उठे, वजू नहीं किया, नमाज शुरू कर दी। हमने कहा हमें फरमाते हैं सो जा, सो वजू टूट जाता है। आका उठे हैं, वजू किया नहीं, नमाज पढ़े हैं। क्या मतलब है, जब तुम सोते हो तुम्हारी आँख भी सोती है, तुम्हारा दिल भी सोता है, लेकिन जब मैं मोहम्मद सोता हूँ आँख लगती है, दिल जाग रहा होता है। तो मेरा नबी सोने का भी मोहताज नहीं। अब चौथी चीज क्या आ गई है जिंदगी के लिए जो जरूरी है, वो है रूह। वो क्या है? माशाअल्लाह मियां शिफा साहब भी तशरीफ लाए, दिल के था गहराइयों से आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। चौथी चीज क्या है? रूह। मैंने बताया ना, हुजूर खाने के मोहताज, न पीने के मोहताज, न मुस्तफा सोने के मोहताज। जिंदा रहने के लिए मेरा नबी रूह का भी मोहताज नहीं। आज हमारे बदन में रूह है ना, हम जिंदा, रूह निकल गई, हम मर गए। तो जो है ना, जरा आओ मैं आपको एक बात बताऊं। मेरे नबी का एक नहीं, दो नहीं, 3 मर्तबा दिल निकाला गया। एक रवायत में 4 भी है, 3 का मुस्तनद रवायत से 3 दफा दिल निकाला गया। तवज्जो जरा फरमाइएगा, हुजूर का सीना अक़दस चाक किया गया। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील सोने के तश्त पे रख के ज़मज़म के पानी के साथ धो रहे थे, मैं मोहम्मद अपनी आंखों से देख रहा था। अब जरा तवज्जो फरमाइए, हज़रत गिरामी का हमारा पूरा बदन है ना, इस बदन के साथ रूह का ताल्लुक है। हमारी उंगलियों के साथ भी रूह का ताल्लुक है, हमारे हाथों के साथ भी रूह का ताल्लुक है, हमारे कदमों के साथ भी रूह का ताल्लुक है। मेरे हुजूर सैयद ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं उंगली कट जाए बंदा जिंदा रहता है, हाथ कट जाए बंदा जिंदा रहता है, पाँव कट जाए बंदा जिंदा रहता है, लेकिन दिल निकल जाए बंदा मुर्दा हो जाता है। पता चला जो रूह का ताल्लुक दिल के साथ है, ना वो हाथों के साथ है, ना वो कदमों के साथ है, ना किसी और के साथ है। फरमाया वो रब सारी कायनात का रब है, लेकिन रब का जो ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफा के साथ है वो किसी के साथ नहीं है। अब सुनिए, रूह का ताल्लुक दिल के साथ, हाथों के साथ, पाँव के साथ। पाँव कट जाए जिंदा, हाथ कट जाए जिंदा, उंगली कट जाए बंदा जिंदा, लेकिन अगर दिल निकल जाए तो बंदा हो जाता है मुर्दा, क्योंकि रूह का मरकज बंदे का कल्ब है। अरे रसूलुल्लाह का तीर दबा दिल निकाला गया, नबी पे मौत आती है, बल्कि फरमाया जिब्रील धो रहे थे, मैं देख रहा था, तो मुझे कहने दो हम जिंदगी के लिए रूह के मोहताज हैं, मेरे नबी के लिए रूह मोहताज। रूह जिंदा रहने के लिए हुजूर की मोहताज है, मेरा नबी रूह का मोहताज नहीं। दिल कर रसूल फज़लना बाद अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बादहुम दरजात। आइए जरा सुनिए, अल्लाह ने मेरे नबी के दर्जात को सारे नबियों पे बुलंद कर दिया। मैं 2 बातें करता हूँ, इज्तिमाई और फिर इनफरादियत की तरफ आना है। जरा तवज्जो करना, हजरत आदम का दौर आता है, हुक्म इलाही होता है मेरी इबादत ज्यादा करो। हजरत नूह का दौर आता है, हुक्म होता है इबादत ज्यादा करो। हजरत यूसुफ का दौर आया, अल्लाह का हुक्म आया कि मेरी इबादत ज्यादा करो। हजरत मूसा का दौर आया, अल्लाह का हुक्म होता है इबादत ज्यादा करो। हजरत ईसा का दौर आता है, हुक्म होता है इबादत ज्यादा करो। हर नबी को कहा इबादत ज्यादा करो। मुस्तफा की बारी आई, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीला। और यार तू ज्यादा ना किया कर तो थोड़ी किया।
ये मैंने कुरान से अभी मैंने एक आयत पढ़ी, एक हदीस आपको सुनानी है। कहा सारी रात जागा कर, तू सारी रात जागता है ना, तेरी पिंडलियां सूज जाती हैं, तेरा रब ये गवारा नहीं करता यार, थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर। अब अगला जुमला सुनाऊंगा, ये भी कुरान से अर्ज करूंगा। कहा मौला फिर बता तू कि इबादत करूं रात को कितनी करूं, सारी रात खड़ा रहता हूं, कहता नहीं खड़े होने की जरूरत नहीं। मौला फिर बता मैं कितनी इबादत करूं। अब आओ जरा हुफाज तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, क्या कहा। अब फिर मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, लेकिन मेरे सुनिए, मैं उसका मफहूम ये सुना चाहूं, जरा तवज्जो करना। आदम आए, इबादत आदम करते थे, मर्जी मेरी होती थी, इबादत नूह करते थे, मर्जी मेरी होती थी, इबादत इब्राहीम करते थे, मर्जी मेरी होती थी, इबादत यूसुफ करते थे, मर्जी मेरी होती थी, इबादत मूसा करते थे, मर्जी मेरी होती थी, इबादत ईसा करते थे, मर्जी मेरी होती थी। कमली वाले इबादत भी तू करेगा, मर्जी भी तेरी होगी। जिंदाबाद। या अल्लाह ने ओ लगाया, या इतना जागो, इतना जागो, उतना जागो, इतना जागो, मर्जी तेरी है, बस इतना कहता हूँ, सारी रात ना जागना। अब आओ एक आयत सुनी कुरान की, अब एक फरमान सुनो आमिना के लाल का, हदीस सुनाने जा रहा हूँ। और मैं करता रहता हूँ, सबक याद करवाने के लिए अर्ज करूंगा। हदीस क्या होती है? आलिम बोले, आलिम की जुबान से आलिम बोले, कारी की जुबान से कारी बोले, नकीब की जुबान से नकीब बोले, खतीब की जुबान से खतीब बोले, वली की जुबान से वली बोले, गौस की जुबान से गौस बोले, कुतुब की जुबान से कुतुब बोले, ताबी की जुबान से ताबी बोले, साहबी की जुबान से ताबी बोले, नबी की जुबान से नबी बोले, रसूल की जुबान से रसूल बोले, और मेरे मुस्तफा की जुबान वो जुबान है, इस जुबान से कभी खुदा बोले, कभी मुस्तफा बोले, खुदा बोले तो कुरान बने, नबी बोले तो हदीस बने। अब जरा नबी का फरमान सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुद दिल तो अला अंबिया बिसिद्दीन ओती तो जवामी अल कल्म व नुसिरतु बिल रूबि व हिल्लत लियल मगानिम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम मतहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफा व खुतिम बियन नबिय्यून। सारे गजब के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अशार सुन के हम सुभान अल्लाह कहते, कहनी भी चाहिए। भाई अशार क्या है? या अल्लाह का जिक्र होगा, या नबी का जिक्र होगा, या हुजूर की आल का जिक्र होगा, या नबी के सहाबा का जिक्र होगा। हम तो सबके नाम पे मर मिटने वाले हैं ना। लेकिन अशार पे सुभान अल्लाह कहने वालों, जब नबी की हदीस बोली जाए ना तो गज वज के सुभान अल्लाह कहा करो। इसलिए जो अशार है ये नबी के गुलामों के कहे हुए हैं, और हदीस वो है जो नबी की जुबान से निकली है। अब मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया 6 बातों में मेरे अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों पे फजीलत अता फरमाई। मेरे अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता फरमाई। जवामिउल कलिम, मैं सिर्फ एक जुमले में बात, बंदा कोई बात समझाए ना, 1 घंटा लगा और एक बंदा उसी बात को एक जुमले में बयान कर दे, इसको कहते हैं जवामिउल कलिम। मैं बात करूं 1 घंटा लगाऊं, मेरा नबी एक जुमला बोले, सारी बात समझा दे, इसको कहते हैं जवामिउल कलिम। वो बोलते थोड़े थे लेकिन समंदर को कूजे में बंद फरमाया करते थे। इसको सादा लफ्ज़ों में कहते हैं जवामिउल कलिम। दूसरी चीज क्या फरमाई? मेरे अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता फरमाए, रूह के जरिए मेरे अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। अब मैं उस रोज की सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूं। एक दफा मेरे आका हरम शरीफ के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो एक आदमी आ गया जो बड़ा कमजोर था, बड़ा गरीब था।
वहां के मक्के के सरदार बैठे हुए कहते हैं कि एक बंदा मेरा हक नहीं देता, आप लोगों में से कोई है जो मेरा हक दिलवाएगा? मक्के के सरदारों ने कहा तेरा हक किसने दबाया है? उसने कहा मेरा हक अबू जाल ने दबाया है। अब उन्हें शरारत सूझी, कहते ये जो नमाज पढ़ रहे हैं ना, इनसे कहो ये तुम्हारा हक दिलवा देंगे। अब वो नबी की जान का दुश्मन वो भी है, कहने वाले भी दुश्मन है। जब उन्होंने ये कहा ना ये जो नमाज पढ़े इनसे कहना मेरे नबी ने नमाज मुकम्मल की, वो गरीब कहता है इंसान अजीम इंसान, ये सारे कहते हैं कि आप मेरा हक दिलवा सकते हैं, तो क्या आप मेरा हक दिलवाएंगे? किससे हक लेना है? अबू जाल ने हक दिलवाया, देता नहीं। मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं चलो, हाय 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 चलो मेरे साथ। अब नबी लेकर अबू जाहल के दरवाजे पे गए, अंदर से गुस्से से कहते हैं कौन है दरवाजे पे? मेरे नबी ने आवाज दी, अबू जाहल आया। जब उसकी नजर कमली वाले के चेहरे पे पड़ी, बदन पे कपकपी तारी हो जाती, कांपने लग गया। हुजूर फरमाते हैं इसका हक क्यों नहीं देते? अबू जाहल कहते हैं अभी लाता हूं। इतना कहा देते क्यों नहीं? कहते अभी लाता हूं। अंदर गया, हक लाया, हुजूर ने उस गरीब को दिया। नबी पाक अपने घर और वो गरीब हरम में जा रहा है। अब वहां पे मक्के वालों ने एक बंदा साथ भेजा था, उन्होंने कहा जाके सारा माजरा देखना होता क्या है। मादअल्लाह आज अबू जाहल हुजूर की इज्जत पे हमला कैसे करता है? जब वो वापस आता है कहता है मक्के वालों तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, जिसको तुमने कहा था उसने अबू जाहल से मेरा हक दिलवा दिया। अब उन्होंने सारा माजरा पूछा, वो बंदा जो साथ गया तो उसने सारा माजरा बयान कर दिया। कहते यार उसे क्या हो गया? इतने में अबू जाहल आ गया और उन्होंने उसे जुमला पता क्या बोला, मैं उसको आपके पंजाबी में सुनाता हूं। कहते हैं ओ मरे, हम पंजाबी में कहते हैं मरे। उन्होंने कहा तू हलाक हो जाए, तूने क्या किया? अबू जाहल ने कहा जब मोहम्मद मुस्तफा मेरे पास आए उन्होंने आवाज दी, आवाज में इतना जलाल था मेरे बदन पे कभी तारी हो जाती है। और जब मैंने दरवाजा खोला इतना बड़े ऊंट हुजूर के पास मौजूद हैं, जिनकी तारें भी बड़ी हैं, जिनकी गर्दन भी लंबी है। अगर मैं कहता मैंने हाथ नहीं देना, वो मुंह खोलता, मुझे निकल जाता। अरे तुम्हें नहीं पता मोहम्मद कितनी ताकत वाला है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नुसरत तो बेरोब, अल्लाह ने रोब के जरिए मेरी मदद फरमाई, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल किया। माले गनीमत जंगों में जो माल मिलता था दुश्मनों से, पहले हुक्म होता था उसको जमीन पे रखो, आग आएगी खा जाएगी। कुर्बानियों का भी यही मामला था, कुर्बानी करते थे जमीन पे रख देते थे, आग आती थी, जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसे आग खा जाती। मुस्तफा आते हैं, रब ने कायदा बदल दिया। फरमाया रसूलुल्लाह के गुलामों माले गनीमत आप इकट्ठा करो, आप करो कुर्बानियां ज़बह भी आप करो, कुर्बानियों का गोश्त आप आगे फरमाया अल्लाह ने सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद भी बनाई, मेरे लिए पाक भी बनाई। पहली उम्मतों में सिर्फ इबादत गांव में जाकर नमाज अदा कर सकते थे। हुजूर आए तो फरमाया जंगल में हो वहीं पे सजदा कर लो, दरिया के किनारे हो वहीं पे सजदा कर लो। भाई जहाज में जा रहे हो, उतरोगे टाइम खत्म हो जाएगा, सीट पे बैठ के नमाज अदा करो, अल्लाह वो भी कबूल फरमा लेगा। और आगे फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का रसूल बनाया, और नबुव्वत का दरवाजा अल्लाह ने मेरे ऊपर बंद कर दिया। अब ये आखिरी दो शिकें इंशाअल्लाह फिर कभी अभी आगे चलना है। मेरे अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का रसूल बनाया है। बाकी रसूल कोई इलाके का, कोई ज़माने का, मेरा नबियों का भी रसूल है, वो रसूलों का भी रसूल है। बड़ी शान
अब आइए मैं सारे नबियों का जिक्र नहीं करता, मैं सिर्फ इशारा करके बात खत्म करता हूँ। मैं एक नबी का जिक्र पहले करूँ, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। दुनिया में जितनी जुबानें हैं उन तमाम जुबानों का इल्म अल्लाह ने बाबा आदम को सिखाया। उलमा बाद ने कहा 3 लाख, बाद ने कहा नहीं, दुनिया में 9 लाख जुबानें हैं और अल्लाह ने तमाम जुबानों का इल्म हजरत आदम को अता फरमाया था। अब आओ जरा जलवा मेरे मुस्तफा के इल्म का सुनना। वहां पे फरमाया वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, और जब बारी कमली वाले आका की आती है अल्लाह कहता है वअल्लमा मा लम तकुन तालम, ऐ कमली वाले जो तू नहीं जानता था तेरे अल्लाह ने सब कुछ इल्म तुम्हें अता फरमा दिया। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, अल्लामा अदनान साहब इन्होंने इल्म पढ़ा। किबला मुफ्ती शेर मोहम्मद खान दामद बरकातुहुल आलिया के बाद मैं आप लोगों से सवाल करूं, मुझे बताओ हजरत के पास कितना इल्म है? तो आप में से कोई बंदा बता सकता है कि इनके इल्म की हद कितनी है? जरा तवज्जो कीजिएगा, किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने मुफ्ती शेर खान दामद बरकातुहुल आलिया के बाद पढ़ा। उनको पढ़ाया मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हजरत जसरती मोहम्मद करम शाह अज़हरी ने। आप फरमाते हैं जब मैं जामिया अज़हर पढ़ने गया ना, मैं उनसे सवाल करता था, वो अरबी बोलने वाले कहते हैं मैं सवाल करता था वो चकरा जाते थे। वो जब इदारे का सबसे बड़ा मुफ्ती वो हमारी क्लास में आता, वो कहता है सवाल सारे करो, सलूनी अम्मा शेर तुम बिल्ला सारे सवाल कर सकते हो, लेकिन ये शेर सवाल नहीं कर सकता। ये ज़ियाउल उम्मत का शेर सवाल नहीं कर सकता। जिन्हें ज़ियाउल उम्मत पढ़ाएं, हमें नहीं पता उनके इल्म की हद कितनी है। मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत का इल्म कितना है हमें नहीं पता, उसकी हद कितनी है, क्योंकि उनको पढ़ाया हजरत ख्वाजा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। ख्वाजा नईमुद्दीन मुरादाबादी का इल्म कितना है हमें नहीं पता, उनका इल्म कितना है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ने। अब आगे जरा चलिए, इमाम मोहम्मद के बाद कितना इल्म है हमें नहीं पता, उन्हें पढ़ाया अबू हनीफा ने। इमाम आज़म का इल्म कितना है हमें नहीं पता, उन्हें पढ़ाया इमाम जाफर सादिक ने। हमें नहीं पता उनका इल्म कितना है, उन्हें पढ़ाया इमाम बाकर ने। हमें नहीं पता उनका इल्म कितना है, उन्हें पढ़ाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। हमें नहीं पता उनका इल्म कितना है, उन्हें पढ़ाया इमाम हुसैन ने। हमें नहीं पता हुसैन का इल्म कितना है, उन्हें पढ़ाया अली ने है। अली का इल्म कितना है हमें नहीं पता, उन्हें पढ़ाया नबी ने है। नबी का क्या कहना, जिसे पढ़ाया खुदा ने है। अब एक बात बताओ, हद है हमें नहीं पता, या खुदा को पता है या मुस्तफा को पता है? मैं सिर्फ अली की बात सुना, अली की बात सुना। मौला अली शरीफ खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे नबी ने यमन का बनाया काजी अली को। अली कहते आका इतनी ताकत कहाँ, इतना इल्म कहाँ, इतनी इस्तिताअत कहाँ कि मैं यमन का काजी बनूं? नबी ने फरमाया मेरे अली आ मेरे सीने से लग जा। अब नबी ने सीने से जुदा किया। अली कहते कमली वाले अब कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं रही। और अली फरमाते हैं लोगों अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं 70 ऊंट बोझ से लाद दिए जाएं वो तफसीर ना उठा सके। अब तवज्जो करना, एक ऊंट 10 मन वजन कम से कम उठा लेता है। 70 को 10 से जरा लो तो ये वजन बनता है 700 मन। अब इसके कागज बनाओ तो बल्कि जिल्दे बनाओ तो हजारों जिल्दे लाखों जिल्दे बनेगी। अब जुमला बोलने दो, अली सूरह फातिहा की तफसीर लिखे वो हजारों लाखों जिल्दे बन जाए। वो अली जब सारे कुरान की तफसीर लिखेगा मामला कहां जाएगा तो मुझे कहने दो। जिसे मेरा रसूल सिर्फ एक दफा सीने से लगाए इतना इल्म अता फरमा दे, ये उस अली का हाल है तो नबी के इल्म की जान क्या होगा। इसलिए कहा था इकबाल ने चश्मे बरजश तो खूबे कायनात। ये मैं आपको शान अर्ज कर दूं।
इकबाल के एक दफा मुनाजरा हुआ इल्म गैब के मौजू मस्जिद वजीर खान लाहौर के अंदर मुनाजरा घंटों जारी। एक गिरोह कहते हैं नबी को अल्लाह ने इल्म गैब दिया, एक गिरोह कहता नहीं दिया। मुनाजरा अब जरा तवज्जो करो, जब बात तवील हुई, ये जो मुनाजरे होते हैं मुनाजरों में सिर्फ हक तक पहुंचना मकसद नहीं होता, अपने आप में बड़ा साबित करना भी होता है। जितने अल्लाह के नबी आए ना, ये जुमला में सुनना, तहकीक करके देख, कोई नबी भी मुनाजर बन के नहीं आया। जितने नबी हैं वो दुनिया में दाई बन के आए हैं। जो मुनाजिर होता है वो दलील से पीछे नहीं हटा करता, जो दाई होता है वो दिल की दुनिया बदलता है, वो बातें नहीं करता, वो दिल की दुनिया बदलता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब है जो मारता भी है जो जिंदा भी करता है, रब्बी अल्लाज़ी युहयी व युमीत। आगे से फिरौन ने जो किया वो आपको पता, नमरूद ने जो किया आपको पता है। अब इससे पहले कि आप उस पे बात करते भाई मौत का मफहूम और है, तू और कह रहा है, लेकिन अल्लाह का नबी था ना, मुनाजर नहीं था। आपने अगली दलील दी, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से तुलू करके देख। वो मबूत हो, क्योंकि उसका सामना किसी मुनाजिर से नहीं था, उसका सामना दाई से था, अल्लाह के नबी से सामना था। अब तवज्जो है नजर, अब मैं बात आपको अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी के गुलामों मुनाजरा और मस्जिद वजीर खान में फैसला नहीं हो रहा। अब दोनों तरफ से लोगों ने कहा चलो आज चलते हैं कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल के पास, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पास। एक दफा रात को सोए हुजूर का दीदार हुआ। एक बंदे ने कहा इकबाल क्या काम किया कि नबी ने दीदार करवाया? फरमाया मैंने 3.5 लाख मरतबा लगातार अपने नबी पे दुरूद भेजा। अब तवज्जो, मैं वक्त नहीं, मैं कोई तफसील से बात करूं। कहते हैं चलो इकबाल के पास चलते हैं। अब दोनों घरों इकबाल के पास आए, मेरे नबी के गुलामों सुनना। उन्होंने कहा इकबाल एक मुकदमे का फैसला करवाने आए हैं। क्या मुकदमा क्या है? उनका 2 घरों में मुनाजरा हो रहा है। एक घरों कहता है नबी को इल्म गैब है, घरों कहता है नहीं है। इतना जुमला बोलो, इकबाल ने फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने इकबाल ने कहा अरे इकबाल कहाँ, आमिना का लाल कहाँ, मैं कौन होता हूँ जो नबी के इल्म के बारे में फैसला करूं? अब अगला मेरे इकबाल को सुनो। उन्होंने कहा जालिम, नबी के इल्म का इनकार करोगे, मुसलमान कैसे रह जाओगे? इकबाल का तो अकीदा है चश्मे बरदश्तो खूबे कायनात तारने गाए और दूसरे मकाम पे उर्दू में कहते हैं कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबदीरा रंग तेरे मोहित हवा। कहता ये लो दुआ, ये कलम ये आपके इल्म में एक कतरा है, और ये जो आसमान नजर आ रहे हैं ना, ये तो आपके इल्म में ऐसे ही है जैसे पानी का बुलबुला होता है। वरना आका ये लो कहाँ, ये कलम कहाँ, कमली वाले तेरा इल्म कहाँ? सरे आर्श पे है तेरी गुज़र, दिल फर्श पे है तेरी नजर, मलकूत तो मलक में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अयां नहीं। उन्हें अल्लाह ने अता किया अस्मा का इल्म, और मेरे यार को अल्लाह ने, मेरे महबूब को अल्लाह ने हर शय का इल्म अता कर दिया। माँ कान का भी अता कर दिया, माँ यकूनों का भी अता कर दिया। एक बात और मैं आपसे बड़ी मोहब्बत की बात सुनाऊं, एक बात याद रखना, इल्म की कमी 3 सूरतों में एक सूरत से होती है। उस्ताद बड़ा लायक है, शागिर्द बड़ा कुलज़ेन है, इल्म की कमी होगी। शागिर्द लायक है, उस्ताद को पढ़ाने का तरीका नहीं आता, इल्म की कमी रह जाएगी। उस्ताद भी बड़ा लायक है, शागिर्द भी बड़ा लायक है, लेकिन जो किताब पढ़ा रहे हैं ना वो किताब हो नाकिस, तो इल्म की हो जाती है कमी। अब मैं यहाँ पे जुमला बोलूंगा, उस्ताद कौन है, शागिर्द कौन है, किताब कौन है? अरे उस्ताद है रब्बुल आलमीन, शागिर्द है रहमतुल लिल आलमीन। जो किताब है वो है कलाम रब्बुल आलमीन।
पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले में कमी और किताब क्या ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर तारीशा भी कुरान के अंदर है, हर खुशखबरी भी कुरान के अंदर है। मैं आओ थोड़ा सा आपका ज़ौक़ बनाऊं। सलातीन आलम अपनी जगह है, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह है, बदलती रही आसमानी किताबें मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। कुरान और साहिब कुरान की बातें, हारून और सुलेमान की बातें, कुरान का न कोई मुतबादिल बदल है। कुरान हर एक खुदाए दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का महाफिज भी खबर भी, कुरान बसीरत भी बसारत भी बसर भी, कुरान में हजर भी समंदर भी सहरा भी, महशर की मिसालें भी है सीरा के सफर भी, कुरान के दामन में हर खुश बिस्तर भी, कुरान के हुफाज में से हैं जिब्रील अमीन भी, कुरान मुनव्वर भी मुताहर भी सदा भी, कुरान में इनकार भी अता भी वफा भी, कुरान में अजूबा भी अजायब भी अजब भी, अल्लाह की मर्जी भी पैगंबर की रजा भी, कुरान में रातें भी है दिन भी, कुरान में इंसान भी शयातीन भी जिन भी, कुरान आलम का मदाद भी मदद भी, खुदा की कसम कुरान का हर हर्फ मेरे जिंदा नबी का जिंदा मौजूदा है। इस कुरान के अंदर सब कुछ है। मोयुद्दीन इब्न अरबी एक दफा घोड़े पे बैठे नीचे गिर, शागिर्द उठाने लगे, आपने फरमाया जरा तवज्जो करो, रुक जाओ। 10 मिनट के बाद इब्न अरबी आप खड़े हो, उन्होंने कहा हुजूर ये क्या माजरा है, हम उठा रहे थे नहीं उठ रहे थे। 10 मिनट के बाद उठे। आपने फरमाया अल्लाह फरमाता है हर तारीशा भी कुरान के अंदर है, हर खुशखबरी भी कुरान के, बड़ी कमाल की बात सुना रहा हूँ, जब सुनोगे इंशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलोगे। आपने कहा अल्लाह कहता है हर शय कुरान के अंदर है, मैं गोरी से सिरा, मैंने कहा मैं कुरान से तलाश करूं कि फुला साल फुला दिन फुला इतने बजे इब्न अरबी खोले से गिरेगा, ये कहाँ लिखा है? फरमाया खुदा की कसम उस वक्त तक उठता नहीं हूँ जब तक कुरान से तलाश नहीं कर रहा। इसलिए हुजूर के साहबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए ना, मैं अल्लाह के कुरान से ढूंढ लिया करता हूँ। जमीउल उलूम फिल कुरान लेकिन तकासर अनहु अफहामुर रिजाल, ये हमारी अक्लों का कसूर है, हमें कुरान को नहीं मिलता, वरना अल्लाह ने कुरान में सब कुछ रखा है। तो वो कुरान जिसके अंदर हर शय है, वो रहमान अपनी रहमत वाले नबी को पढ़ा रहा। वहाँ फरमाया मैंने तुम्हें आदम अस्मा का इल्म दिया, और यहाँ फरमाया हमने तुम्हें सब कुछ अता कर दिया। और फिर एक बात बताऊं, इब्राहिम मैंने अर्ज किया अल्लाह ने नबियों को जो जो कमाल दिया ना, वो सारे कमालात अल्लाह ने मेरे नबी की जात में जमा फरमाए, लेकिन कुछ ऐसे कमालात दिए जो अल्लाह ने किसी को भी अता नहीं फरमाए, फकत आमिना के लाल को अता फरमाए। ऐसे कमालात अब मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि नारे नमरूद में गए, आग हो गई गुलजार, आग क्या हो गई आप पे गुलजार हो गई। अब जरा तवज्जो करना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप गए, आग गुलजार हो गई। मेरे आका अपनी बेटी सैयदा फातिमा, बोलो जरा सुभान अल्लाह, कौन फातिमा? बोल वो फातिमा जो तैयबा है, जो तैयबा है, वो ताहिरा है, जो ताहिरा है, वो राकिया है, जो राकिया है, वो साजिदा है, जो साजिदा है, वो सालिया है, जो सालिया है, वो कानिता है, जो कानिता है, वो हालिमा है, जो हालिमा है, वो हामिला है, जो हामिला है, वो सादिका है, जो सादिका है, वो अस्तिका है, जो अस्तिका है, वो तैयबा है, जो तैयबा है, वो ताहिरा है, जो ताहिरा है, वो मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा तनूर में रोटियां लगा रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी जरा आटा मुझे भी दो ना। हुजूर ने लिया, अपने हाथ से तनूर में लगा दिया। अब चंद सेकंड गुजरे, सैयदा की रोटियां पक गई, मेरे नबी ने जो लगाई नहीं पकी। कहती है आका जो रोटियां मैंने लगाई वो तो पक गई, जो आपने लगाई नहीं पकी। सुभान अल्लाह से कहा हाथ मेरा लगे, हाथ सरकार जाए। अब एक बात, ये तो है ना रोटियां, उनको नबी का हाथ लगा, आग असर नहीं करती। एक बात आ जाता, ये कपड़ा ना, कपड़ा
इसको आग में डालो तो जल जाएगा, पानी के साथ धो तो साफ हो जाएगा। मेरे नबी हजरत अनस बिन मालिक के घर गए, वहां पर खाना खाया। हजरत अनस ने हुजूर की बारगाह में रुमाल पेश किया। और आज आप एक मसला बताओ, फिर ये बात खाना खा, पहले मैं थोड़ा सा सस्पेंस डालूं ना, फिर मसला समझाऊं। खाना खा न कपड़े से हाथ साफ करना जायज, न पानी से धोना जायज, न हाथों के साथ हाथ साफ करना जायज। तो जो आप सोचेंगे भाई क्या, हाँ सुनो, न कपड़े से हाथ पूंछना जायज, न पानी से धोना जायज, न किसी और से साफ करना जायज, जब तक बंदा अपनी उंगलियों को चाट ना ले। पहले चाटो फिर धो दो, या कपड़े के साथ साफ कर दो। उंगलियों को चाटना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और 1400 साल के बाद आज साइंस यहाँ पहुंची है कि जो बंदा खाना खा उंगलियां चाटता है, उस बंदे को कभी कैंसर की बीमारी लायक नहीं होती। खुदा की कसम, मेरे नबी की एक सुन्नत में हिकमत। तो फौरन ना ये टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर लिया करो, पहले उंगलियों को चाटा करो, फिर साफ, फिर इजाजत है। साहबा भी ऐसी करते थे। अब मैं बात हुजूर गए हजरत अनस बिन मालिक के घर, खाना खाया, उंगलियां चाटी, हजरत अनस ने कपड़ा दिया, मेरे नबी ने उस रुमाल के साथ हाथ साफ किए। अरे दुनिया वालों याद में आज तक कोई ऐसा कपड़ा नहीं आया, आग में डालो तो साफ हो जाए। हजरत अनस क्या करते हैं, वो कपड़े को तनूर में डालते हैं, बाहर निकालते हैं, चिंता सफेद हो जाता है। जिसे जलाना था उसे आग ने जलाया नहीं, जिसे जलाना था उसे साफ कर दिया। हजरत इब्राहिम पे आग गुलजार हुई, और यहाँ नबी के हाथों के साथ कोई शय लग जाए वो भी आग से बच जाती है। बल्कि ये तो दुनिया की आग है। हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया ला तमस्सन नार मुस्लिमान रानी और आमरानी, जिस मुसलमान ने मेरा दीदार किया दोज़ख की आग उससे भी नहीं छुएगी, और जिसने मेरे किसी साथी का दीदार कर लिया दोज़ख की आग उससे भी नहीं छुएगी। सिर्फ शर्त है वो ईमान वाला हो। कौन हो? ला तमस्सन मुस्लिमान रानी और मरानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आग गुलजार हुई। और अगली बात सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों पे हाथ रखते हैं, मुर्दे हो जाते हैं जिंदा। जरा बोलिए क्या हो जाते हैं? आप खुद फरमाते हैं इन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन कहियतिन तय्यिबिन फनफुखु फीहि फयकुनु तय्यरन बिइज़्निल्लाह इन्नी उब्रिहुल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के इज़्न से। अब जरा मैं बात को तवज्जो से सुनना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 मुर्दों को जिंदा किया, हाथ रखा, मुर्दे जिंदा हो जाए। अरे वो मुर्दे वो हैं जिनमें पहले जिंदगी थी, रूह निकली, जिंदगी लौटाई है। अरे आमिना के लाल ने हुजूर का वो तला जिसमें हयात ही कोई नहीं है, नबी ने पुष्ट लगाई, अल्लाह ने मुझसे कर दिया। अब मुझे और एक बात बताओ, ये तो सरकार की शान है, ये रबीउल सानी शरीफ का महीना है। मेरे हुजूर सैयदना गौसे आजम की एक बात सुनाऊं। आपने 12 वो वाकया तो सुना, एक नई बात सुनाता हूं। हुजूर गौसे पाक के पास एक औरत आई। वो औरत कहती है ये मेरा बेटा है, इसे दीन पढ़ाना है, इसे तसव्वुफ सिखाना है। हुजूर गौसे पाक सिखाने लगे। एक दिन क्या हुआ, वो औरत अपने बेटे को मिलने आई ना, वो लागा